देखिए बच्चे, आज हम बेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो बेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि बेलन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है। ये तीन चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो आकृति मेरे पास में है, एक पाउडर का डिब्बा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये पाउडर का डिब्बा नहीं है, ये एक तरह से जो बेलन होता है उसका उदाहरण है। अब इसका वक्र पृष्ठ का जो कार्बन लगा है, इसके आसपास जो पेपर लगा है, उस पेपर का क्षेत्रफल कितना होता है, उसके लिए हम थोड़ी सी वृत्त के बारे में जानकारी बताएंगे कि जो वृत्त होता है, तो हम एक वृत्त का जो परिधि होती है उसको हम 2πr लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? देखो, इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि याद होना चाहिए। जैसे हमको वृत्त की परिधि याद है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितना होता है? 2πr। अब यदि एक वृत्त की परिधि 2πr हुई, उसके ऊपर दूसरा वृत्त रख दिया, जैसे हम चूड़ी को बता सकते हैं कि एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, तीसरी चूड़ी, चौथी चूड़ी, इस तरह से चूड़ी रखकर हमने ये शेप प्राप्त कर लिया है। उन चूड़ियों को मान लिया जाए, चूड़ियों को हमने चिपका दिया है। अब ये एक चूड़ी का जो परिधि होता है 2πr होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास h कितनी, h चूड़ियां रखी है, तो हम h चूड़ियों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2πr, और इसमें किसका मल्टीपल हो जाएगा? ऊंचाई का, h का। तो हमारा जो इस सिलेंडर का जो क्षेत्रफल रहेगा वक्र पृष्ठ का, वो 2πrh हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें स्वाभाविक ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आकृति है हमारी वृत्त की है, तो जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये होगा। तो इस हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है πr²। ये πr² और ये πr², और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम जोड़ देंगे तीनों चीजों को, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, वो πr² होता है, इसका भी πr² होता है, और इसका होता है 2πrh। तो हम जोड़ेंगे 2πrh, πr² प्लस πr², तो हमारे पास हो जाएगा 2πrh, और πr² हो जाएगा 2πr²। हम इसमें से 2πr कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 2πrh प्लस 2πr² में से 2πr कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा h प्लस r। ये सिंपल सा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिलेंडर, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। धन्यवाद। इसका आयतन के लिए हम अगला वीडियो लॉन्च करेंगे। धन्यवाद।